मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने पिछले संदेश में बात किया था आराधना क्या है के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं और कैसे करें या हमें कैसे करना चाहिए के बारे में। चलिए हम वचन से जानते हैं। हमें वचन मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 22 वचन। यहाँ लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। मेरे प्रियो, आज हमारे पास यह सवाल है कि हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, जिसको हम महिमा देते हैं, जिसको हम पिता कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, क्या हम उसे जानते हैं? यदि सच में हम जानते हैं तो कैसे जानते हैं, किस तरह से जानते हैं और हम किस तरह से परमेश्वर की आराधना करते हैं? परमेश्वर पिता अपने लिए कैसे आराधकों को ढूंढते हैं? आज हमें समझना होगा कि यीशु मसीह ने जो दुख हमारे लिए सहा, जो तकलीफ हमारे लिए सहा और जो बलिदान हमारे लिए किया, यीशु मसीह के उस दुख को, उस पीड़ा को हमें समझना होगा। और यीशु के उस दुख और बलिदान को समझते हुए हमें यह समझना होगा कि हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए और हमसे परमेश्वर किस तरह की आराधना की इच्छा रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जब हम कभी गिर जाते हैं और हमारे शरीर में जब चोटें लगती हैं और हमारे शरीर अनेकों जख्म से भर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम हमारे शरीर में जो छोटी छोटी चोटें होती हैं उसे हम ध्यान नहीं देते, हम उसे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे शरीर में गहरे जख्म होते हैं। ठीक उसी तरह क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह भी अपने शरीर के हजारों जख्म देखने से ज़्यादा मानव जाति के गहरे पापों को और उनके परमेश्वर के साथ टूटे रिश्तों को देखकर दुखी था। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? जब हम दुखी होते हैं, क्लेश में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो परमेश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, वेदना से भरे जाते हैं और हमें लगता है कि हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। और दूसरी तरह से हम इस तरह से परमेश्वर को महिमा और आराधना करना चाहते हैं जब हम खुश होते हैं, जब सब कुछ ठीक होता है और हम बहुत ही आनंदित होते हैं, तो परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं, खुशी से गीत गाते हैं और हमें लगता है कि हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? जब हम दुख में होते हैं, क्लेशों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, तो खुद को देखने के बजाय क्रूस पर लटके हुए उस यीशु मसीह को, उस यीशु मसीह के घायल जिस्म को देखना चाहिए और उसके साथ दुखों में सहभागी समझ लेना चाहिए और उसके दुखों में हमें सहभागी होना चाहिए। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। तो हमें प्रभु के लिए जीवित समझना चाहिए और उस दुख में, जिस दुख को यीशु ने हमारे लिए सहा, सहभागिता होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 में देखते हैं कि यीशु कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कौन से भक्त? सच्चे भक्त। कैसी आराधना? आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को? जो आत्मा और सच्चाई यानी आत्मा और बुद्धि से परमेश्वर पिता की आराधना करता है। मेरे प्रियो, पिता ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढता जो खुशी में, आनंद में, सब कुछ ठीक होता है तो उछल उछल के गीत गाते हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं और संगीत के साथ संगीत के नशे में परमेश्वर की आराधना करते हैं। परंतु परमेश्वर पिता ऐसों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई, बुद्धि के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। चाहे दुख हो, क्लेश हो, हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे हम संकट में रहें, दुख में रहें, बीमारी में रहें या अच्छी परिस्थिति, खुशी में रहें, जैसे भी रहें, लेकिन हर बात में, हर समय परमेश्वर पिता को हम महिमा देते हैं। खुशी से, प्रेम से, उस दुख में सहभागिता होते हुए परमेश्वर पिता ने हमारे लिए कैसा बलिदान किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा दुख उठाया है, हमारे प्रेम के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान किया है और उस दुख में सहभागी होकर के हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर पिता खुश होते हैं और ऐसे ही आराधकों को पिता ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, लेकिन हम उस दुख को महसूस नहीं करते, इसलिए कभी कभी हम भूल जाने को होते हैं।
उस दुख को, उस बलिदान को, उस प्रेम को। इसलिए यीशु मसीह के दुख को, उसके जख्मों को, उसके कोड़ों की मार को सिर्फ जानकर या देखकर नहीं, बल्कि उसके दर्द को महसूस करके उसके साथ सहभागी होना चाहिए। और सहभागी होना है तभी हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई बुद्धि के साथ आराधना कर सकते हैं, जब हमें महसूस होगा। नहीं तो यूं ही संसारिकता में खो करके हम यूं ही आराधना कर रहे हैं, ऐसा सोच करके हम अपना समय बिता देंगे। लेकिन परमेश्वर जैसे हमसे चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, वैसी आराधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह के दुख में सहभागी होकर उसके दुख को महसूस करना, उसके अगापे प्रेम को जानना, महसूस करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।